नमस्कार। राम एक ऐसा नाम कहते हैं कि इसको लेते ही मन में आराम सा आ जाता है। क्या है आखिर इस राम शब्द में? क्या ये वाकई अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाता है? क्या वाकई हमें भीतर से प्रकाशमान बना देता है और हर लेता है उस तमाम नेगेटिविटी को, उस तमाम अंधकार को जिसने हमें डुबो कर रखा हुआ है? क्या वास्तव में ये व्यक्तित्व इतना विराट है कि जिसका अनुसरण करके हम अपने आप को सफल बना सकते हैं? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिन्हें कहा जाता है, उनका व्यक्तित्व कितना विराट है और उनका जीवन का अनुसरण करके हम किस तरह से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इस विषय के ऊपर बात करने के लिए हम जिस शख्सियत को आमंत्रित किया, वो एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने खुद को एक बहुत ही भंवर में फंसा हुआ पाया और फिर भगवान श्री राम के जीवन का अनुसरण किया, उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाया और आज बहुत ना केवल खुद खुशहाल जीवन जी रही हैं, बल्कि लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं ऐसी शख्सियत का जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि आखिर कि श्री राम, सिया राम या राम जिन्हें हम समझते हैं वो हैं क्या? क्या मर्यादाएं ये वास्तव में जीवन को इतना संतुलित कर देती हैं कि आप आराम से जीवन जी सकते हैं? क्या शीलता, शांति, सौहार्द तमाम खुशियों की चाबी हैं? तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए आज की हमारी मेहमान का। अनघा जी, मैं सुनील नारनोलिया क्रेडेंट टीवी के इस मंच के ऊपर आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मंच के लिए अपना बहुत कीमती समय प्रदान किया। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। थैंक यू सर। जी। दर्शकों को बताना चाहूँगा, अनघा सोंडे जी बहुत ही परिचित नाम हैं जिनसे आप बार-बार में मिलते भी रहे हैं और जिनके ज़रिए हम जानते भी रहे हैं कि जीवन को किस तरह से सही ढंग से लेकर आया जा सकता है। तो अनघा जी के बारे में बताना चाहूँगा, पेशे की अगर मैं बात करता हूँ तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन जब मैं पैशन की जब बात करता हूँ तो एक लाइफ कोच हैं। ये बताना सिखा रही हैं कि किस तरह से जीवन को सही ढंग से जिया जा सकता है। ये फाउंडर और सीईओ हैं द निर्वाणा ग्रुप के, साथ ही साथ में डायरेक्टर हैं माइंड मैटर्स की, जो कि मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ये जो आई रोमांस का जो कॉन्सेप्ट चलता है उसके पायनियर भी हैं। इन्होंने उसको शुरुआत किया था, जिसके जरिए बताती हैं कि किस तरह से जीवन में अपने आप से प्यार करके, अपनी चीज़ों से प्यार करके भी आप सुख की तरफ जा सकते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, डायनामिक पर्सनैलिटी, ये बेली डांसर भी हैं, ये कार्नेटिक क्लासिकल सिंगर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्विमिंग चैंपियनशिप और बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी मनका सोंडे जी का बहुत-बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप हमारे साथ इस मंच पे जुड़े। अभिनंदन है आपका। थैंक यू सर। जी। दर्शकों, और पहले सवाल के तौर पे अनघा जी से मैं लेना यही चाहूँगा सवाल कि अनघा जी, जब हम नेगेटिविटी भीतर आ रही होती है और जब हम श्री राम जी को देखते हैं, श्री राम जी बड़े ही संतुलित व्यवहार के हैं, वो गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब भीतर जो नेगेटिविटी शामिल हो रही हो आपके विचारों के अंदर, आपकी भावनाओं के अंदर, तो उससे किस तरह से हम कॉप अप कर सकते हैं उनका अनुसरण करके? कृपया मार्गदर्शन करें। अम, जहाँ तक नेगेटिविटी का सवाल है, तो देयर आर जस्ट 3 स्टेप्स टू इट। वन इज़ टैकलिंग द इमोशन। आपको इमोशन को रूट कॉज़ तक जाना है कि ये इमोशन कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। तो जब इसका सवाल मिल जाएगा, बाद में नेक्स्ट स्टेप वुड बी नो हाउ योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग। लाइक इज़ देयर एंग्ज़ायटी, इज़ देयर टेंशन, इज़ देयर फ्रस्ट्रेशन। तो पहला है जानना कि नेगेटिव फीलिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। सेकंड इज हाउ इज योर बॉडी रिएक्टिंग, कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे पैनिक हो रही है। ओके, दैट इज वन थिंग। देन लिसन टू योर थॉट्स एंड अक्नॉलेज इट। हाँ, मुझे टेंशन हो रहा है, हाँ मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। एंड लिव इन द प्रेजेंट, कि कुछ नहीं होगा। अपने आप को कंपैशन दिखाओ कि कुछ नहीं होने वाला, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। हुँ, भगवान ने मेरे को कैपेसिटी दी है। तो हुँ, देर विल बी समटाइम्स सर्टन वर्ड्स दैट विल क्रिएट vibrations within us, and ram naam is one such word. So when हुँ, you get tensed, when you're getting panicky, when there is heavy breathing that is happening, what you have to do is calm your mind. Ram, ram, ram. Okay, breathe out, breathe in slowly. एंड जब तक आपका ब्रीदिंग ठीक नहीं हो जाता, तब तक चैंटिंग करो। कोई भी नाम हो सकता है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो राम नाम हो, ओम नमः शिवाय हो। See, these words are very powerful. They create certain hormonal balances within our body. So that is what is needed. So when we are tensed or panicky, that's what happens. And
सेकेंड थिंग इज टेक अ लुक एट योर बैड हैबिट्स कि आपको बैड हैबिट्स क्या है. अल्कोहल पीते हो, सिगरेट, all these things are bad habits, so these are responsible for increasing the negativity in your body. Then take a look at your thoughts and practice mindfulness, ताकि जो भी करो ना अवेयरनेस से करो कि हाँ मैं अभी खा रहा हूँ, हाँ अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, हाँ मैं अभी कपड़े पहन रहा हूँ. तो दैट अवेयरनेस हैज टू सिंक इन. लास्ट वन इज यू हैव टू एनकरेज पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, कि ये नेगेटिविटी को आपको एक आउटलेट होना चाहिए. जैसे कि आप एक जर्नल करो, बुक में लिखो कि आपके मन में क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. एक पेज पे 2 कॉलम करो, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स. नेगेटिव थॉट्स क्या आ रहा है, कल मुझे बीमारी होगी. पॉजिटिव थॉट, टुमारो आई विल बी वेल, आई विल नॉट बी सिक. सो लाइक दिस, टेक द नेगेटिव थॉट, राइट ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट. प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन. और ये आपको जानना जरूरी है कि आप अभी अकेले नहीं हैं, आप कभी भी अकेले नहीं हैं. भगवान हमेशा आपके साथ है, तो कभी भी अकेलापन महसूस मत करो, कि कोई ना कोई हायर एनर्जी हमारे लाइफ में है जो हमको कंट्रोल कर रहा है. जब हम हेल्पलेस होते हैं, दैट एनर्जी विल सेंड हेल्प इन एनी फॉर्म, चाहे वो चिड़िया क्यों ना हो, चाहे वो हमारा दोस्त क्यों ना हो, भगवान बन के हमारे लाइफ में आके हेल्प जरूर मिलेगा. सो दीज मेथड्स आर यू कैन फॉलो टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स. चलिए, बहुत सुंदर बात की, बहुत-बहुत बधाई, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे भगवान दास एजाज का एक शेर या वो दोहा याद आ गया। फरमाते हैं कि दुनिया थक गई पूछते, रहे सदा हम मौन, समझेगा तेरे सिवा मन की भाषा कौन? तो ये मन की भाषा समझने वाला कोई और नहीं है, खुद आपको आपके भीतर झाँकना होगा, देखना होगा और विश्वास करना होगा उस पराशक्ति पे, जिसे प्रकृति कहते हैं, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं या राम कहते हैं, या जो भी आप मानते हैं। आपको उस पे थोड़ा-सा विश्वास करना हो। जब वो विश्वास है, वही आपके मन की भाषा को समझता है और फिर आप धीरे-धीरे अपने आप को एक सही तरीके से, सही जगह प्रस्तुत करने में सफल हो पाते हैं और आप सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अनघा जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने हमारे साथ में रखी है। अनघा जी, सवाल अगला जो मैं ले रहा हूँ, वो मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि आप खुद भी जीवन में एक ऐसा वक़्त आया, ऐसी परेशानियों भरा वक़्त आया कि जब परेशानी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, तो ऐसे वक़्त क्या आप जिन भगवान श्री राम जी का हम यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं उनकी बातों का अनुसरण करके उस जो मेंटल चैलेंजेज़ आपके जीवन में आए, उनको पाने में, उनको जीतने में कोई फ़ायदा मिल सका आपको? मिला तो किस तरह से उन चुनौतियों का सामना करने में? मैंने क्या किया पहले, आई जस्ट एक्सेप्टेड द नेगेटिव इन माई लाइफ कि हाँ मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो टेंशन नहीं लेना. आई मीन हो रहा है तो हो रहा है, सबके लाइफ में होता है, मैं अकेली थोड़ी हूँ. सो दैट जनरलाइजेशन हेल्प मी. कभी कभी मुझे लगता था कि बस मेरी ही लाइफ में ऐसा हो रहा है, दूसरे तो अपने लाइफ में खुश खुश है. सो दैट टाइम आई यूज टू फील लेफ्ट आउट. तो वो लेफ्ट हुँ, आउट वाली फीलिंग, वो अकेलापन यूज टू किल मी मोर. तो पहले मैंने एक्नॉलेज किया कि सबको भूख लगती है, सबको ब्रीदिंग करना है, तो सबके सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तो मेरे लाइफ में भी हो रहा है. So the thing is, till that time, I did not see problem as a problem. I saw problem as a challenge. तो मेरे को लगा कि हाँ, I can overcome this challenge because God has given me the capacity. Second thing is, उसको दिमाग से निकालना है, उसको थर्ड एंटिटी बना के रख के दूर से देखना है, तभी सॉल्यूशन मन में आएगा. इफ यू फील लाइक you're keeping it inside you, it's suffocating you, you are getting into the tension mode, that time solution नहीं मिलेगा. You just have to be calm, cool, acknowledge that yes, this is happening to me, take it out of your head, watch it, watch the problem कि मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, मैं वैसा करूँ तो क्या होगा, and that time you will get solutions. हो सके तो टेक अ स्मॉल नैप, लाइक रिलैक्स, टेक अ स्मॉल नैप, रिलैक्स में आ जाओ, थॉटलेस स्टेट में आ जाओ, कुछ भी थिंक मत करो, एंड देन यू विल गेट सॉल्यूशंस टू इट. एंड स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव, कि अगर मेरे दिमाग में इफ आई हैव टू बाय अ कार, आई हैव टू वर्क हार्ड, तो वर्किंग पे फोकस करो. एंड हुँ। सपोज लाइक अरे मेरे को कार लेना है, पैसा कहाँ से आएगा, सो दैट टेंशन मस्ट नॉट बी देयर. तुम्हारा ड्यूटी है कार लेने के लिए काम करना, तो focus on the job, on the work. So that's when I was able to tackle my problems that way, and that's how I got peace. हुँ। जी, जी, बड़ी बात है, यानी जो घट रहा है वो सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं घट रहा है, वैसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन कुछ लोग उसके अंदर अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं, कुछ उन्हीं विपदा के जो समय आया है उसको भी अवसर बना रहे हैं, उसका भी अच्छे से सामना करके
बहुत बेहतर ढंग से अपने आप प्रस्तुत कर पा रहे हैं, कुछ टूट जा रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे अनघा जी के ज़रिए बात बहुत अच्छे ढंग से स्थापित हो जाती है कि जीवन में कितनी मुश्किलें आएँ, आप अकेले ही नहीं, वैसे मुश्किलें और भी लोगों के साथ में हैं। तो अपने आप को इतना ज़्यादा दुखी बनाने से बेहतर ये है कि आप अपने आप को ये बेहतर बनाएँ कि इन मुश्किलों से मैं निकल कैसे पाता हूँ। श्री राम जी का ज़िक्र जब हम करते हैं, तो हम देखते हैं उनके जीवन के अंदर बहुत सारी उतार-चढ़ाव आते हैं। उनका राज्याभिषेक होने वाला है और उन्हें वनवास हो जा रहा है। फिर वो वन के अंदर इतने बहुत परेशान भी रहते हैं, परेशानियाँ भी झेलते रहते हैं कि राजकुमार इतनी परेशानी झेलता है, तो अपने आप हम सोच के देखिए, आप और हमारे जीवन में तो वैसी तकलीफ़ें आती भी नहीं हैं। फिर उन्हीं की माँ सीता का हरण हो जाता है, भाई का युद्ध के अंदर शक्ति लगने की वजह से भी समस्या हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो उनके जीवन में आती है, लेकिन उसके बावजूद जैसे अनघा जी ने कहा कि श्री राम जी उन बातों का बहुत शांति से ध्यान देते हैं और उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो ये शांति और जो धैर्य है, इसका दामन सदैव ही थाम के चलिए, फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन के अंदर आपको बेहतरी अवश्य ही नज़र आएगी। यानी शांति, धैर्य और मर्यादा, इसको भीतर बनाना ही आपके लिए एक बेहतर विषय हो सकता है। अच्छा, आपका यहाँ पर मैं एक सवाल ये लेना चाहूँगा कि जब हम आध्यात्मिक संबंधों की बात करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो कि हम लोग बात करते हैं ईश्वर के साथ में या प्रकृति के साथ में, तो वो ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है, उसको ठीक करने में या उसको हेल्दी बनाने के लिए किस तरह से योगदान दे सकता है? क्या लगता है? इसके उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। So spirituality can be done as a form of therapy also. Spiritual therapy भी कर सकते हैं. Because of that, your positive sense of self increases. जैसे कि if I am a negative person by nature, तो मुझे positive without being positive I cannot progress in life. So spiritual therapy helps in that. And some people have mental health challenges. तो symptoms भी less severe हो सकते हैं. बोले तो they can reduce the symptoms of mental health challenges, and then they provide a framework for social behavior, like spirituality makes you aware about yourself. Anti-social elements, miscreants, these people have done spiritual courses and have transformed their life to contribute something positive to the society, because they have lot of power, they have lot of physical strength. So using that in a constructive way, spirituality can be made use of that. Then there are several ways in which you can treat psychotic disorders with help of spirituality, like meditation, mindful living, self compassion, self love. So all these practices and in the form of therapy can help you transform yourself, and you'll have a higher sense of peace, higher sense of purpose in your life. कुछ किस किस को लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मैं क्यों, मैं मेरे जीने का मकसद क्या है, तो दैट यू विल फाइंड इन स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल आंसर्स टू योर ट्रॉमा, कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया, कि मैंने इतना अच्छा ही तो किया था लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत हुआ. So these kind of answers you will get in spirituality, so that will give you like more higher sense of peace and meaning to your life, and better confidence, self esteem and self control. चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और भी आगे बात को बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि श्री राम जी की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ उनके जीवन के अंदर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण के साथ देखिए, एक तो वो दया बहुत उनके अंदर नज़र आती है, वो क्षमा कर देते हैं किसी को भी। एक उनके अंदर करुणा बहुत नज़र आती है। तो जब हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को बढ़ाने की, तो उस स्थिति के अंदर श्री राम जी के इन चारित्रिक जो गुणों को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपको क्या लगता है? क्या हम और बेहतर ढंग से अपने आप प्रस्तुत कर पाते हैं? क्या हम सफलता की तरफ ज़्यादा ढंग से बढ़ पाते हैं? जब हम दया और करुणा की हम बात कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स. सी हमारे लाइफ में अगर कुछ बुरा हुआ हो तो उसको पकड़ के बैठना, उसको आई मीन इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट इवेंट, यू कैन जस्ट फॉरगिव. किसको फॉरगिव करोगे? पहले मुझे खुद को फॉरगिव करना है. हुँ, सेकंड, फॉरगिव द अदर पर्सन, बिकॉज कि हुँ, ही इज इग्नोरेंट, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है. जैसे कि श्री राम जी ने भी किया था, जीसस ने भी किया था. दे हुँ, फॉरगिव पीपल हु डू बैड टू देम, because I am at a higher state of awareness, that person is at a lower state of awareness. तो आगे बढ़ने के लिए I should not hold on to the past. I should not drop it. I should just forgive कि it's okay. तुमने बिना कुछ जाने किया. तो I don't want to punish you or penalize anybody. मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे forgive करना है. तो आगे बढ़ना is the only main goal in your life. बड़ी बात है कि आगे बढ़ना मेन गोल होना चाहिए। अगर हम लोग पीछे की जो चीज़ें हैं, पीछे की यादें कहें, पीछे के कहूँ कि
बंधनों को अगर हम बहुत ज़्यादा बाँध के अपने जीवन में चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो आगे बढ़ना है तो पहले आगे बढ़ने का विचार रखना पड़ेगा, और वो विचार तब आता है जब आप चीज़ों को डिटैच करते हैं। उन चाहे भावनाओं को कहें, चाहे वो जो घटनाओं को कहें, को अपने आप से हटाते चलते हैं, तब आप आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर एक बात अनगा जी के ज़रिए बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाती है, वो यही है कि महान बनना है, महापुरुष बनना है, तो पहले माफ़ करना आपको सीखना होगा, हर चीज़ों को। चाहे वो घटनाएँ हों, चाहे वो व्यक्ति हों, चाहे वो परिस्थितियाँ हों, जो भी आपको विचलित करती हैं, आपको परेशान करती हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में बाधाएँ आ रही होती हैं, उनको माफ़ करना सीखना होगा। माफ़ी बड़ा गुण है। ये जब जीवन में आ जाता है, तो फिर आप बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। तो अनुराग जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया, साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि करुणा की जो हम बात कर रहे हैं, दया की हम जो बात कर रहे हैं, वो भी जीवन में होनी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब अगर आपके अंदर उदारता नहीं होगी, तो आप समाहित किसे करेंगे? उसके लिए बड़ा होना ज़रूरी है, और बड़ा होने के लिए मन में दया, करुणा, प्रेम होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ इतनी आपके अंदर होंगी, उतना ही आपका हृदय विशाल होगा, और जिसका जितना विशाल हृदय, उतनी दुनिया उसके भीतर समाती चली जाती है। तो आप अपने भीतर कितनी दुनिया समाना चाहते हैं, ये आपकी दया पे, आपकी करुणा पे और आपकी क्षमा पे निर्भर करता है। क्षमा करना सीखिए। सबको प्रेम से प्रेम से साथ लेकर आगे बढ़ना सीखिए। फिर आप देखिए जीवन किस तरह से बदलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद अनघा जी। अनघा जी, एक सवाल और भी मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा कि जब हम लाइफ में बढ़ रहे होते हैं, तो कई बार देखते हैं कि संदेह, जिसे डाउट कहें, अनसर्टेनिटी जिसे कहें, वो हमारे जीवन को घेर लेती। क्या होगा? कैसे होगा? क्यों होगा? ऐसा हो गया तो क्या होगा? मतलब बहुत सारी बातें हैं, और जो कि हमें पीछे खींच के लेके जाने की कोशिश करते हैं। जब हम श्री राम जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के जीवन के ज़रिए समझना यहाँ पे चाहूँगा कि ऐसी स्थितियों के अंदर भी क्या हम लोग श्री राम जी के जो जीवन के कुछ अनुसरण कर सकते हैं, उनके शिक्षाओं का अनुकरण कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारे जीवन में आ रही इस तरह की जो परेशानियाँ हैं, वो दूर हो सकें? Yes, yes. So what happens is when we compare or take example or inspiration from Lord Ram's life, हुँ, that time we they have to keep in mind several points. First point ये है कि आपको प्रोसेस में फेथ होना चाहिए कि राम जी भी सोच सकते थे 14 साल का वनवास है, सीता इज गॉन, सो आई हैव ऑलरेडी स्ट्रगल्ड 5 years, सीता तो मिलेगी नहीं, टाटा बाय बाय, मैं लौट के चला जाता हूँ. बट हुँ, श्री राम डिड नॉट थिंक लाइक दैट. ही सेड कीप फेथ इन द प्रोसेस. One day I will get the kingdom back its queen. Okay, it's not about Sita being my wife alone. Kingdom also needs its queen. So he saw हुँ, a higher cause to it, कि उसके लिए एक बड़ा purpose है. She is not just my wife, she is a queen also, so the people require their queen, so he has to work hard for that. So if he was very selfish and thinking that it's only my relationship with Sita, leave na, I will get another girl, no, he did not think like that. Okay, he attached a higher purpose to his struggle, and he changed the strategy many times, but the पर्पस वाज कांस्टेंट कि यू हैव टू गेट सीता. पहले ये रास्ते से ट्राई करो, नहीं मिलेगा, दूसरे रास्ते से ट्राई करो, नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे, he kept on getting alternatives, but he never lost sight of the goal. So that is important. So suppose apply it to our life also. Suppose I have to get a job, then try one interview, two interview, 5, 6, 20, 30 interviews, but never give up. प्रिपेयर करते रहो, प्रिपरेशन का ढंग चेंज करते रहो, but you have to constantly try, because you have been gifted by with capacity by the universe, by the nature, by the god, so you are nothing less, you are not worthless, you have capacity, so you should keep trying. Second thing is, डोंट लूज होप, कि कभी भी हमको हार नहीं मानना चाहिए. होप इज ऑलवेज देयर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर विल वर्कआउट इन योर फेवर. यू डू व्हाट इज इन योर कंट्रोल, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो. अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ कर्मा, इट विल वर्कआउट इटसेल्फ इन योर लाइफ. लास्ट वन इज बी हम्बल. किसी को कुछ भी, यू डोंट हर्ट एनीबडी फ्रॉम योर साइड, and try to be as humble as possible. When you are humble, you get to learn more stuff, you get to progress in life, you tend to move ahead in life. जी, 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 जी। बहुत बड़ी बात की, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। शिवमंगल सिंह सुमन साहब की एक कविता है, उस कविता की चंद लाइनें मुझे यहाँ पे ध्यान आ रही हैं। वो फरमाते हैं कि आभारी हूँ मैं उन सबका, दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिस-जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। तो यानी आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पे चाहे व्यथा की बात करें, चाहे खुशियों की बात करें, सबको समता के साथ में लेकर चलना होगा। ये सीखना होगा कि ये चीज़ें सिर्फ़ जीवन में
आते हैं आपको समझने के लिए, आपके जीवन की स्पष्टता को देखने के लिए कि आप किस तरह से, किस क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी बिल्कुल उसी दृढ़ता के साथ में बढ़ते हैं कि हाँ, कि एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि आपके जो लक्ष्यों को उनको आपको बड़ा बनाना होगा। हम अक्सर अपने जीवन तक ही समेट कर रखते हैं अपने लक्ष्यों की कि मैं ऐसा कर लूँ, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा करना है, मेरे लिए ऐसा करना है, जबकि जीवन इससे परे है। जीवन इससे आगे चलकर है। वो ये कहता है कि मुझे जिस समाज के अंदर मैंने जन्म लिया है, उसको मैं कितना अपलिफ्ट कर पाता हूँ, कितना ऊपर उठा पाता हूँ, ये महत्व का विषय है। तो आप अपने जीवन में इस चीज़ को धारण कीजिए कि आपके होने से समाज में क्या परिवर्तन आता है और आपके ऊपर क्या सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या अपेक्षाएँ हैं। उनका भी अगर आप अनुसरण करते हैं, तो आप उस मैं से भी ऊपर उठते हैं, ज़िम्मेदारियों का जो एहसास है, वो भी करते हैं, उससे आप बेहतर इंसान भी बनते चले जाते हैं। अनघा जी, जब हम एक बात कर रहे होते हैं कि परवरिश को लेकर, परवरिश का बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल होता है किसी भी व्यक्ति के निर्माण के अंदर। श्री राम जी के जब हम जीवन को देखते हैं, तो उनकी परवरिश के अंदर उनको गुरु वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे और महाराज दशरथ जैसे, कौशल्या मैया जैसी, कैकेयी माँ जैसी, बस इस तरह के जो लोग मिलते हैं, जो उनका बहुत अच्छे ढंग से पालन-पोषण करते हैं, जो उन्हें सिखाते हैं सब चीज़ों को। और जब आगे चलते हैं, तो फिर उसी तरह के सहयोगी भी मिलने लग जाते हैं उनको। लेकिन अब अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं पैरेंटिंग की अगर हम इस बात पे आते हैं, तो उसमें वक़्त नहीं है या फिर कहीं ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप माता-पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर वो राम जैसे पुत्र चाहती हैं, संतान चाहती हैं, माँ सीता जैसी संतान चाहती हैं, तो वो किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षाएँ दें, कैसे उनको समय दें? उसके ऊपर भी थोड़ा मार्गदर्शन करें। Yeah. So the best gift a person can give to his or her child is time. So what according to me is like every parent every day should take some time, maybe 15 minutes, half an hour, in talking to their child, communicating to their child कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, स्कूल में क्या क्या हुआ, कुछ बाधाएं आई क्या, do you need help for something. So if you offer it to the child will open up to you, and you should give the child a feeling that he is not alone, that you are there for him. This can only happen when you spend some time with the child every day. And जहां तक परवरिश की सवाल है, there is nothing called right and wrong in that. You just teach your child what you think would be real. Okay, suppose you tell your child that going to a fire will burn your fingers. Okay, that is a choice you make to protect your child because you love your child. लेकिन अगर आप सोचोगे कि उसको जाने दो ना, उसको खुद सीखने दो, देन ऑब्वियसली द चाइल्ड विल फील लाइक ओ मुझे किसी ने बताया नहीं, मम्मी ने बताना चाहिए था। तो दैट इज डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। और कभी कभी पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि यू गेट दिस मच मार्क्स आई विल गिव यू दिस गिफ्ट, दैट इज लाइक समहाउ ऑफरिंग कि if you don't get this much marks I will not give you the gift. So the child will start feeling doubt on its own capacity. So this minor things matters a lot in parenting. So that's what I said, like you have to spend some time and offer yourself to the child, whatever the child would like. And not like all the time, but offer your time to the child, offer your patience to the child, and forgive him. Sometimes you have to forgive him for the small mistakes that he does. कि एंड एजुकेट हिम कि आपने छोटा सा मिस्टेक किया, थैंक गॉड आपने इसकी जगह बड़ा मिस्टेक ना किया, तो हो सके तो हुँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा छोटा मिस्टेक भी ना करो. So that time the child will understand. And when you are telling something like ये मत करो वो मत करो, उसके पीछे का कारण भी बता दो कि ऐसा करने से क्यों नहीं करना चाहिए, वैसा क्यों करना चाहिए. तो that time the child will understand better. हुँ। बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है कि जब आप कोई शिक्षा अगर सामने वाले को दे रहे हैं, तो 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। या तो आप अपने कर्मों के ज़रिए दें या फिर पहले कारण बताएँ कि ऐसा क्यों है? कि जब आप एक कारण स्पष्ट करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर विश्वास अपनी जो जड़ें हैं, वो जमाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान है, आपके जो बच्चे हैं वो आपकी बातों को मानें, अनुसरण करें, उसके ऊपर विश्वास करें, तो पहले इन दोनों चीज़ों को करने की कोशिश करें। पहले अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारिए और दूसरी बात जो कि उन कारण को स्पष्ट करने की स्पष्ट कीजिए ताकि कि आप सब चीज़ों को बेहतर ढंग से रख पाएँ। जो बच्चे हैं वो आपके ट्रस्ट भी कर पाएँ, भरोसा भी कर पाएँ। भरोसा ही भगवान है, जैसा कि अनघा जी के ज़रिए भी हमारे सामने बातें निकल कर आ रही हैं कि वो जो भरोसा पैदा हो जाता है तो वो चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। समय देना बहुत ज़रूरी है, अनघा जी ने जैसे बताया। अनघा जी, अब हम थोड़ा-सा आगे और बढ़ना चाहेंगे कि आपके जीवन के अंदर भी समस्याएँ रही हैं, उसके बावजूद भी आपने अपने आप को सँभाला, फिर प्रबंधन किया।
तो आपने मैं निजी आपसे ही जानना चाहूँगा, आपने अपने भीतर शांति की बात करूँ, सांत्वना की बात करूँ, एक एक जो फॉरगिवनेस की जो बात ली, उनके लिए निजी तौर पर वहाँ क क्या कहूँ कि उन सफल होने के लिए क्या कौन-कौन से तरीके आपने अपनाए? उसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए प्लीज़। So what I did personally was when all this turbulence was going on in my life, I became extremely agitated. पहले तो मुझे बहुत agitation हो गया था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग मेरे साथ, वैसा क्यों कर रहे हैं लोग मेरे साथ types. Then but I didn't question कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. I didn't question. I just took it as a challenge. And then what happened? आई रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली कि मैंने खुद के लिए स्टैंड किया ठीक है मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे ठीक है आई मीन relationship wise my fiance is not with me that is also fine friends are also not with me that is fine लेकिन भगवान तो है ना मेरे साथ so I never felt alone क्योंकि मेरे अंदर की जो वॉइस थी वो इतनी गूंज गूंज के आवाज आ रही थी मेरे को कि अनघा तू ये कर बोल के so I took a very strong stand and that's how I turned as an inspiration to girls in my circle कि तू ऐसे कैसे कर सकती है how can you be so gutsy and bold they used to say like that because you even if you are alone even if in a crowd of 100 people 99 people are wrong and one person is right the world will flourish only because of that one person okay 99 people are हुँ, cowards they are not, they don't have a spine so you have to take a stand saying that I don't think this is right I am not going to support the wrong stuff so मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ but I am not going to bend down I'm going to fight back and after fighting to a certain extent I realized that आई शुड लिव फॉर अ हायर कॉज फॉर अ हायर पर्पस जैसे कि मेरे को वर्क प्लेस पे बहुत कठिनाइयां हुई मेरे को सर्कल में बहुत लाइक पर्सनल सर्कल में कठिनाइयां हुई सो सॉल्यूशन इज डिस्टेंस योर सेल्फ फॉर सम टाइम हुँ, अंटिल यू गेट योर सैनिटी बैक चेंज योर जॉब सी मैंने जॉब चेंज कर दिया पेरेंट्स को I kept them at a distance like I left home I shifted to a PG so that way solutions slowly started appearing then people started realizing my value in their life so they welcomed me back so then what happened whoever have wronged me I prayed to god ki, let them be happy in their life let me be happy in my life no more fighting no more shouting etc so then we came to a peace and I forgive all of them कि ठीक है उनको वो शायद टेंशन में थे अपने जॉब के हिसाब से दे वर जस्ट डूइंग देयर जॉब okay my parents were just doing their duty my fiance or friends were just maybe scared of what happened so everybody has a reason for reacting the way they have reacted so all you have to do is forgive everybody कि जब भी मैं भगवान के तरफ जा रहा हूँ ना आई एम नॉट कैरिंग लगेज ऑफ द पास्ट I'm dropping the past, I'm dropping the luggage, I'm not bonded to anybody, I'm free. तो that सेंस ऑफ पर्पस केम इनसाइड मी कि जब आगे जाके जब भगवान मेरे को पूछेगा कि अनगा तू क्या लाई है मेरे साथ आई एम हुँ, नॉट टेलिंग दैट आई एम गेटिंग माय पास्ट प्रॉब्लम्स आई एम नॉट गिविंग अ लिस्ट ऑफ द पास्ट प्रॉब्लम्स आई एम टेलिंग कि हुँ, मुझे आपके साथ रहना है भगवान मुझे आपके शरण में आना है सो दैट रियलाइजेशन आई गॉट एंड दैट्स व्हाट हेल्प्ड मी हुँ। बहुत बड़ी बात कही, कमियाँ निकालने से बेहतर है कि कमियों को दरकिनार करके आगे बढ़ने की कोशिश करें और बहुत महत्वपूर्ण सी बात है अनघा जी के ज़रिए जो शब्दों को अगर हम थोड़ा-सा विस्तार दें तो मुझे वो हाफ़िज़ बनारसी का एक शेर याद आया, फरमाते हैं कि सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या, तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे, उस किनारे क्या। तो ये जो बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है कि आप उसमें कमी निकाल रहे हैं, उसमें अच्छाइयाँ निकाल रहे हैं, वो उस बात को हमें भूल कर जो मिल रहा है, उससे बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार करना बेहद ज़रूरी। जब हम ये गुण भीतर विकसित कर लेते हैं, तो हम सफलता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जैसा कि अनघा जी ने अपने जीवन के अंदर किया कि उन्होंने मुश्किलों को कहीं और चीज़ों को कहीं सभी चीज़ों में तारतम्यता बैठाते हुए सबको समानता के साथ लेने की कोशिश की और वो आगे बढ़ पाई। उन चीज़ों को स्ट्रेस में लेने के बजाय उन चीज़ों से सीखने की कोशिश की और सीखते-सीखते अपने आप को परिष्कृत करते हुए आज अनघा सोंडे जी एक बेहद वो प्रसिद्ध कहीं एक चिरपरिचित नाम बन चुका है, जो मानसिक स्वास्थ्य की जो हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की जो बात करते हैं, उसके अंदर अदब से लिया जाता है। अनघा जी, यहाँ पर एक बात और जानना चाहूँगा मैं जाते-जाते मुझे लग रहा है आज ये कार्यक्रम का ये आखिरी सवाल होगा। श्री राम जी के जब जीवन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्हें हर तरफ से सहयोग मिलता है। जहाँ पे चाहे उनके शत्रु हों, चाहे कोई और, हर तरफ सहयोग मिलता है। आपको क्या लगता है कि वो क्या ख़ास बात रही श्री राम जी के जीवन के अंदर जिसके वजह से उन्हें हर तरफ से सहयोग मिलता था, हर व्यक्ति उनका आदर करता था? because see he was somebody who believed in the truth of his own self कि मैं सही हूँ मैं सही करूंगा मेरे साथ
अगर गलत भी हुआ है तो मैं सही रास्ते मीन्स आई विल टेक इट इन अ गुड वे लाइक ठीक है आई मीन कैकेयी एंड दशरथ महाराज एंड ऑल दीज पीपल सेंट हिम टू वनवास बट ही डिड नॉट टेक इट लाइक मैंने अब तक अच्छा किया है लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है दिस इज नाइंसाफी एंड ऑल ही डिड नॉट टेक इट दैट वे ही इज लाइक वो भी सही है ठीक है मैं सही के रास्ते में जा रहा हूँ एंड ही ट्रस्टेड द पाथ कि अगर वो वनवास हो या राज्य हो he thought like if I go on the path that karma has decided for me, I will definitely be a great person. So that way, he went on the karmic path and help was given to him by God. कि आप जब वो एनर्जी एमिट करोगे ना कि आई नीड हेल्प आई विश आई नीड हेल्प so that time God will somehow manifest it in your life. So that's what happened. So he was, and nobody is alone in this world. Nobody is alone. Help kahin na kahin se aa hi jata hai. All you have to do is ask God, demand God, pray God. Okay. So definitely, see, when Rama is telling that, I'm going into the jungle and all these wild animals are there, God has given him intuition. God has given him bow and arrow to fight. Capacity to aapke paas hai. God has given him all the, equipments and all that. So that way, he had extreme confidence that he is going to reach a great path based on the truth that he considers is right for him. जी, जी, जी। बहुत बड़ी बात कही है कि अपने आप को मानना होगा कि आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए हैं और बड़े लक्ष्य के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है संघर्ष भरा रास्ता भी होगा, परीक्षाएँ भी उतनी बड़ी होंगी। क्योंकि जितनी छोटी पदवी या जे मतलब छोटा पद हो, बड़ा पद हो, तो पद के अनुसार परीक्षा भी होती है। तो यहाँ पर अनघा जी जो कह रही हैं कि श्री राम जी के जीवन से सीखने सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें उस बात पर विश्वास है कि उन्हें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, बहुत महान काम करना है। तो वो उसी चीज़ की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे तब जाके ये कर पाएँगे और बाकी सारी चीज़ें आनी-जानी होती रहती हैं। तो हम सबको भी यही बात सीखनी होगी कि जिन जीवन जीवन में जो भी घट रहा है उसे आप इसे कर्म कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए या फिर आपके उस जीवन की जो फ़िलॉसफ़ी है उसका दस्तूर कह लीजिए कि उसमें जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं उसके लिए तो इस रास्ते से गुज़रना ही पड़ेगा। तो इस पॉज़िटिविटी को अपने भीतर समाइए और आपके पास जो हो रहा है उसे पॉज़िटिव रूप से लीजिए। आप देखिएगा कि आप भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में अवश्य ही याद किए जाएँगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी दृष्टि दूरदृष्टि हो, जो दूर तक की बातों को न समझ पाती हो, वो सिर्फ़ क्षणिक नहीं हो, वो आगे तक बातों को समझ पाती हो। अनघा जी, अभिनंदन करता हूँ आपका कि आप इस मंच पे पधारी और हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि श्री राम जी के जीवन से और खुद आपने अपने जीवन से भी बहुत सारी प्रेरित जो घटनाएँ हैं उनका ज़िक्र करके हमारा जो मार्गदर्शन किया उसके लिए अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ पुनः हमें इस मंच के ऊपर आपका सानिध्य मिलेगा, आपके ज़रिए मार्गदर्शन मिलेगा जिससे कि हमारे दर्शक हैं, वो अपने जीवन को बेहतर बनाने में और प्रकाश पा सकेंगे आपके जीवन से। अभिनंदन करता हूँ आपका। Thank you, sir.